चल रहा था टॉपिक अविकारी पद, ठीक है, जिसमें हमने क्रिया विशेषण पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक किसे कहते हैं? वे अविकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं। ठीक है, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। क्या है? संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़ेंगे और वाक्य के जो दूसरे शब्द हैं उनके साथ संबंध बताएंगे, उनको हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मान लो मैंने उदाहरण लिखा, ठीक है, दीपक के अंदर तेल डालो। ठीक है, दूसरा मैंने लिखा, खरगोश से पहले कछुआ दौड़ जीत गया। ठीक है, तीसरा मैंने लिखा, मजदूर पेड़ के नीचे लेटा है। ठीक है, अब इसमें से हम संबंध बोधक छाटेंगे कि इसमें से इन वाक्यों में से संबंध बोधक कहाँ है। संबंध बोधक क्या कर रहे हैं? संज्ञा और सर्वनाम के साथ पहले जुड़ रहे हैं और वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। अब यहाँ पर संज्ञा हो गई दीपक और तेल। ठीक है, ये यहाँ पर के अंदर, ये जो के अंदर है ये है संबंध बोधक। ठीक है, अगर मान लो आप ये के अंदर, ठीक है, हटा लेते हो तो दीपक तेल डालो कुछ वाक्य हमारा स्पष्ट नहीं होता है। आई बात समझ में? वाक्य स्पष्ट करने के लिए, वाक्य को मतलब पूर्णता प्रदान करने के लिए संबंध बोधक बीच में जुड़ जाते हैं। आई बात समझ में? से पहले ये संबंध बोधक है। खरगोश कछुआ दौड़ जीत गया, नहीं समझ में आता है। मजदूर नीचे लेटा है, पूरा वाक्य स्पष्ट नहीं होता है। वाक्य स्पष्ट होता है लेकिन वो अस्पष्ट रहता है। तो पूरा वाक्य स्पष्ट करने के लिए हमें बीच में संबंध बोधक लगाने पड़ते हैं और संबंध बोधक हमेशा के, की और से साथ में रहेंगे। जैसे के साथ, ठीक है, के अंदर, के ऊपर, के नीचे या से पहले। आई बात समझ में? ये जो सारे शब्द होंगे वो होंगे संबंध बोधक। कोई दिक्कत किसी को? उदाहरण देती हूँ मैं और दूसरे मान लो। चौथा मैंने लिखा, बड़ों के आगे नहीं बोलना चाहिए। बड़ों के आगे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है,
पांचवा लिखा मैंने, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है। छठा मैंने लिख दिया, धन के बिना मनुष्य को कोई नहीं पूछता। सातवां मैंने लिख दिया, रीमा सीमा की अपेक्षा ज्यादा होशियार है। अब बताओ, फर्स्ट वाक्य में संबंध बोधक कहां पर है? के आगे। के आगे। दूसरे में के बिना। के बिना। चौथे में के बिना। और अगले में की अपेक्षा। की अपेक्षा। ये क्या हो गए आपके संबंध बोधक। तो वाक्य में सारे बच्चे पहचान लोगे अगर एग्जाम्पल आएंगे तो? यस मैम। सारे बच्चे पहचान लोगे? ठीक है। और आपको परिभाषा याद करनी है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, परिभाषा के साथ भी और उदाहरण के साथ भी। ठीक है। अगला अपना है समुच्चय बोधक। वे अविकारी शब्द, पद कह लो चाहे शब्द कह लो, वे अविकारी पद जो दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय या विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। क्या करता है विकारी शब्द? दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है। कैसे? देखो, जैसे अक्षिता तथा अक्षत पढ़ रहे हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल। दूसरा मैंने लिखा, जयदीप ने पत्थर उठाया और कांच पर दे मारा। ठीक है। तीसरा मैंने लिखा, खूब पढ़ो ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सको। ठीक है। चौथा मैंने लिखा, रीता बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई। ठीक है। अब क्या तुम बता सकते हो कि इसमें समुच्चय बोधक शब्द इन वाक्यों के बीच में कौन सा है? फर्स्ट में कौन सा है? तथा। तथा। ठीक है। तथा। दूसरे में और। तीसरे में ताकि। ताकि। चौथे में
इसलिए इसलिए समझ में आ गया सबको? ठीक है, क्या करते हैं, जैसे मान लो ये कह रहा है कि जयदीप ने पत्थर उठाया, एक वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य हो गया कांच पर दे मारा। ठीक है, दो अलग अलग वाक्य बन रहे हैं, लेकिन समुच्चय बोधक क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ देते हैं, या फिर दो वाक्यांशों को जोड़ देते हैं। जैसे अक्षिता तथा अक्षत, इन दो शब्दों को जोड़ दिया और फिर पूरा वाक्य बना दिया। ठीक है, जैसे किंतु, परंतु, अन्यथा, अथवा, लेकिन, की, तो, तब, ये सारे क्या है, समुच्चय बोधक है। पहचान लोगे सारे बच्चे? यस मैम। सारे बच्चे पहचान लोगे ना? ठीक है, चलिए अगला अपना टॉपिक है तीसरा, विस्मयादि बोधक। बहुत सिंपल है, ये तो हर कोई पहचान लेगा। विस्मयादि बोधक, इसका साइन कौन सा होता है, ये सबको पता है। ठीक है, अब इसमें होगा वे अविकारी शब्द, जो मन के भावों, जो मन के भावों, आश्चर्य, क्रोध, घृणा, हर्ष, शोक, प्रशंसा, आदि को प्रकट करते हैं। ठीक है, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल फर्स्ट, उफ, कितनी ठंड है। दूसरा मैंने लिखा छी, कितनी गंदी जगह है। तीसरा मैंने लिखा अरे, तुम यहाँ आ गए। ठीक है, चौथा मैंने लिखा वाह, क्या छक्का लगाया है। ठीक है, सब पहचान लोगे? विस्मयादि बोधक अव्यय के जो शब्द हैं, क्या तुम्हें वाक्य में दिख रहे हैं? यस मैम। दिख रहे हैं। फर्स्ट में कौन सा है? उफ। उफ। सेकंड में छी। मतलब सारे एक के नीचे एक है, ये स्टार्टिंग में ही आते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय जो है किसी भी वाक्य के स्टार्टिंग में ही आएंगे और उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ होगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक शब्द या अव्यय। आ गया सबके समझ में? यस मैम। ये क्या करते हैं, मन के भावों को प्रकट करते हैं, जिसमें हर्ष भी होता है, घृणा भी होती है, मतलब नफरत भी होती है। जैसे छी, कितनी गंदी जगह है, एक तरह से घृणा हुई है ना। अरे वाह, ठीक है, प्रशंसा हुई। मैंने कहा कि अरे तुम आ गए, तो इसमें आश्चर्य प्रकट हुआ। ठीक है, उफ, थोड़ा सा दुख हुआ कि अरे कितनी ठंड है ना। ये सारी चीजें क्या है, हमारे मन के भावों को प्रकट कर रही है। इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि हमारे मन के भाव प्रकट हो रहे हैं, जिसमें आश्चर्य भी है, क्रोध भी है, प्रशंसा भी है, हर्ष भी है, शोक भी है, घृणा भी है। ठीक है, अगला अपना है निपात। ठीक है, 5 नंबर पे है निपात। इसमें क्या होगा, वे अविकारी शब्द,
वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर विशेष बल देते हैं। ठीक है, निपात क्या करते हैं? संज्ञा सर्वनाम के जुड़ते हैं और वाक्य में एक विशेष बल प्रदान करते हैं। कैसे देखते हैं? मैंने कहा मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जाऊंगी। मैंने बोला दूसरा, मोहन के साथ रोहन भी खेलेगा। ठीक है, मोहन के साथ रोहन भी खेलेगा। माली ने ही फूल तोड़ा है। केवल 2 रोटियों से उसका पेट कैसे भरेगा। ठीक है, कैसे पहचानोगे? पहचान लो क्या तुम वाक्यों में निपात कौन से शब्द हो सकते हैं? Yes, ma'am. बताओ। सिर्फ, सिर्फ, यस। भी, भी, यस। ही, जी बिल्कुल। केवल। केवल। ठीक है, निपात। और इससे क्या हो रहा है? वाक्य को एक विशेष बल मिल रहा है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि मैं जो है वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही जाऊंगी और किसी के साथ नहीं। ठीक है ना? ऐसे ही मोहन के साथ रोहन भी जाएगा, मतलब जाएगा ही जाएगा। आई ना बात समझ में? ठीक है, हम यहाँ पर जोर दे रहे हैं कि फूल किसी और ने नहीं तोड़ा है, माली ने ही तोड़ा है। ठीक है, तो ये वाक्य को विशेष बल प्रदान करते हैं, उनको निपात कहते हैं। केवल। ठीक है, तो इनसे क्या हो रहा है? वाक्य को विशेष बल प्रदान हो रहा है। तो ये हमारे वाक्य हो गए। अविकारी पद सबको समझ में आ गए? 5 भेद आ गए? Yes, ma'am. सबको? चलिए ठीक है। काम क्या तुम लोग अपना पूरा कर रहे हो रिटर्न वर्क कॉपियों में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे बच्चे? यस अच्छा, मैम। ये ध्यान रखना, जब स्कूल अपनी ऑफलाइन चलेगी, मेरा पहला काम क्लास में कॉपी चेक करना ही होगा। ध्यान रख लेना। पढ़ाऊंगी बाद में, पहले कॉपी चेक करूंगी सबकी, 1 बाय 1 बुला के। मैम जिसने नहीं किया वो, क्या? जिसने नहीं किया वो जो, फिर तुम पता है, जानते हो जिसने नहीं किया हो तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे बिल्कुल भी। तुम लोग जानते हो, फिर मैं क्या करूंगी? और मैम जो क्लास ही नहीं ले रहा वो भी पिटेगा, फिर वो भी पिटेगा बेटा। गलती है तुम लोगों की। रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर तुम्हारे इस टाइम, वैसे तो तुम लोगों को कॉपी लेके साथ में बैठना चाहिए। ठीक है ना? साथ के साथ मैं लिखती हूँ, तुम भी मेरे साथ साथ लिखते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग रोज की रोज आ रही है, उसमें से देख के लिख लो आराम से। मैम कई बच्चों के पास तो फोन नहीं है। किसके पास फोन नहीं है? हमारी क्लास में 3-4 बच्चे हैं मैम। 4 बच्चे जिनके पास फोन नहीं है? कौन कौन से बच्चे हैं? मैम ये क्या पता है मुझे तो अभी तक। अच्छा, तो कोई बात बेटा, अरेंज करने वाला, काम करने वाला, पढ़ने वाला कैसे भी कर सकता है। आई ना बात समझ में? जिसको काम करना है, पढ़ना है, उसको किसी बहाने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कुछ उसके पास फैसिलिटीज नहीं है तो भी वो कर सकता है, कहीं से भी अरेंज कर सकता है। घर में एक फोन तो होगा, कॉल ही कर सकता है किसी को। और ये तो मैं मान नहीं सकती कि आज के अभी इस टाइम पर किसी के पास फोन नहीं है। घर पे मम्मी के पास है, पापा के पास है, घर पे तो वो आते ही है ना। मान लो उस बच्चे के पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी के पास भी नहीं है, चलो ये भी मान लिया। पापा के पास तो है, उसमें सब कुछ जा रहा है।
ठीक है ना। यूट्यूब पे आराम से जाओ, आराम से वीडियो देखो, काम करो, समझो। अगर एक बार समझ में नहीं आता है, 2 बार देख के समझ सकते हो किसी भी सब्जेक्ट को। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा ही, सारे सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है ना। तो काम तो हर बच्चे को पूरा करना ही करना है और पढ़ना भी है। आ गई बात सबके समझ में? ठीक है, चलिए बाय सबको। मैम यूटी4 के सिलेबस में ग्रामर क्या क्या बाय आएगा? बेटा।